Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. Dear students, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ना दो क्वेश्चंस को डील किया था। उस दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर दिया था, पर एक क्वेश्चन को हमने कहा था कि तुम लोग ग्रुप में इससे रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए कि क्यों यह जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है इसमें से कुछ पॉसिबल हो सकते हैं, कुछ पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। क्या रीजन है इसको एक्सप्लेन करना है। तुम लोग में से बहुत स्टूडेंट ने उसको मतलब एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैक्सिमम ने नहीं किया। तो देखिए, जो भी रीजन है या जो भी क्वेश्चन है ना, इसको जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। उस क्वेश्चन को अगर एकदम से टच ही नहीं करोगे तो एकदम आराम से जिंदगी तुम्हारी बीतेगी, लेकिन जिस वक्त रिजल्ट की बात आएगी, जिस वक्त कहीं भी नॉलेज का बात होगा, उस वक्त तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तुमने अपने टाइम पर जो तुम्हें काम करना चाहिए उसे पहले करो। तो उस क्वेश्चन को एकदम हमने सिर्फ इसीलिए कहा था कि आगे के क्वेश्चन जहां पर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, उस इक्वेशन ऑफ मोशन में जब हम वहां उसका एक्सेलरेशन या किसी भी टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो तुम्हें वहां पर पता होना चाहिए कि यह किस तरीका से इसको लिंक करके हम लोग इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसमें वो जो क्वेश्चन था सेकंड वाला, वो सेकंड वाला क्वेश्चन इस तरीका था, विच वन इज इनकरेक्ट और नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इस तरह का क्वेश्चन था और 4 ग्राफ हमने दिया। फर्स्ट ए में देखिए इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, इधर जो है हमारा टाइम है, इधर जो है वो डिस्टेंस है। यहां देखो टाइम यहां कुछ भी हो, 2 सेकेंड हो, 4 सेकेंड हो, 5 सेकेंड हो, हमने कुछ हद तक एक्सप्लेन भी कर दिया कि 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड कुछ भी टाइम एक ही होगा ना, यूनिक होगा। इस 2 सेकेंड पे उस व्हीकल का या उस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कवर है 5 मीटर भी हो जाए और 10 मीटर भी हो जाए, 20 मीटर भी हो जाए, 100 मीटर भी हो जाए, इनफाइनाइट मीटर भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। जब भी होगा तो कोई एक ही होगा, या तो 5 मीटर पे हो या फिर 10 मीटर पे हो। मतलब ये ग्राफ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस इज नॉट पॉसिबल। एक ही समय पे, एक ही टाइम पे मल्टीपल प्लेसेस पे, मल्टीपल जगहों पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, दिस ग्राफ इज रॉन्ग। सच टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द एनी काइंड ऑफ मोशन। देखिए बी में क्या था, बी में हमने यह कुछ इस तरह का ग्राफ था, इधर टाइम और इधर डिस्टेंस। यह ग्राफ जस्ट हमने आप पहले ना रेस्ट के स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, रेस्ट के स्टेट को जैसे ये इस तरीका से अगर चल रहा है, मतलब कुछ भी 5 मीटर 10 मीटर कवर किया, उसके बाद टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस का जो वैल्यू है वह चेंज नहीं हो रहा है। मतलब वह पहले जो 5 मीटर की दूरी पर था वह अभी भी उसी, जैसे यह बोर्ड हमने क्लास स्टार्ट किया उस वक्त ये यहाँ था, अभी भी टाइम चेंज होता जा रहा है, इसका इसके और कैमरा के बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो यह पॉसिबल है, यह हो सकता है। सी जो था इस तरीका से टाइम और इधर डिस्टेंस। यहां पर देखिए फर्स्ट 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, इधर 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। अब यहां अगर ऐसा देखा जाए कि ये इस तरीका से कुछ है, ये तो नेचर है, ऐसा तो हो सकता है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसको डिस्टेंस की कवरिंग बढ़ रही है, पॉसिबल है। ठीक है, चलो तो ये भी पॉसिबल है। इस तरीका से देखिए जितने भी ग्राफ होते हैं ना, उस ग्राफ को तुम्हें एक मोशन के पैटर्न को समझते हुए उसे ना कवर करना होगा, उसको आगे लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो भी ग्राफ है, जो भी क्वेश्चन हम देते हैं उसको तुम्हें सोल्व करके उसके सॉल्यूशंस के साथ आगे आना पड़ेगा, गौर करना होगा।
चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं ग्राफ से जुड़ा हुआ जो हमारे इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, देखिए कि हमें जनरली हम लोग डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के केस में हम लोगों ने जो कुछ भी देखा वैसा ही यहां भी होगा, और वह क्या होगा कि इस तरीका से इधर जो है टाइम जैसे हम लोग दिए थे ऐसा ही रहेगा, और इधर जो है वह वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, टाइम वर्सेस वेलोसिटी। अब यहां पर जैसे कि ग्राफ का नेचर हम लोग समझ चुके हैं, उस बेसिस पर यहां एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसे जरा देखिए कि इस तरीका से ग्राफ है, अगर इस तरीका का ग्राफ तो तुम्हें यह कहेंगे कि इस ग्राफ में उसके डिफरेंट सेक्शंस में किस किस टाइप का नेचर ऑफ मोशन है वह हमें बताएगा। तो देखिए सबसे पहले नेमिंग कर दो डिफरेंट सेक्शन। यहाँ ओरिजिन ओ ले लिए, यहाँ पे एक सेक्शन बन रहा ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी। ठीक है, अब इस O से A के बीच में तुम देख रहे हो कि लाइन जो का नेचर है वह A से B के डिफरेंट है, अलग है। फिर B से C और A से B एकदम अपोजिट है। तो यहाँ ग्राफ से ही हमें एक लैंग्वेज मिल रहा है, एक क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन मिल रहा है कि एक मूविंग बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है और क्या कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। उसकी वेलोसिटी हर जगह पे चेंज होते हुए पार्टिकुलर वेलोसिटी चेंज होते हुए चल रहा है। फिर यह खास टाइमिंग पर जाने के बाद जो उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग है वह नहीं हो रही है, वह कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो यहाँ जो मोशन है, यहाँ इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यहाँ से यूनिफॉर्म है, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं हो रही है। बट बी से सी में देखोगे तो इसको ना हम लोग रिटार्डेड मोशन बोल सकते हैं, रिटार्डेड या डिसेलरेटेड। मतलब यहाँ से जो वेलोसिटी है इसकी घटते हुए 0 तक पहुंच जा रही है। मतलब यहाँ से व्हीकल स्टार्ट हुई, फिर मतलब एक 60 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2, यहाँ पर 4, यहाँ पे 6, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ पर 12 ऐसा लिख दिया जाए तो यह कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, और इससे हम तुम्हें इन सारे चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। यह एक्सेलरेशन का किस सेक्शन में एक्सेलरेशन कहाँ है, यूनिफॉर्म मोशन कहाँ है, रिटार्डेड कहाँ है, इसकी क्या कहते हैं किस सेक्शन में कितनी वेलोसिटी है। तो यहाँ देख लीजिए इस सेक्शन में यहाँ से तुमसे पूछा जाए तो वेलोसिटी देख रहे हो, यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेटेड है तो तुमसे हम पूछ सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन इसको क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इसको लिखा जाता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी देखिए 10, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 10 और इनिशियल वेलोसिटी 0। टाइम कितना लिया देखिए 4, तो 10 माइनस 0 10/4, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं। तो इस तरीका के क्वेश्चंस मतलब जो होंगे और इस ग्राफ के पैटर्न के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग जो भी अभी तक पढ़े ग्राफ के नेचर के बारे में या ग्राफ को ड्रॉ करने का जो तरीका सीखे उसके बेसिस पर अब ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करके आना, और उस अगले क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ के हेल्प से पढ़ना शुरू करेंगे। स्टडी इक्वेशन ऑफ मोशन।
स्टडी इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफ। क्योंकि फर्स्ट सेशन में जब पहले हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त मैथमेटिकल अप्रोच हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब मैथमेटिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ ग्राफ को हम लोग प्रूव करना पढ़ चुके हैं। इसलिए अब जो है हम ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना सीख लेंगे और इस चीज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।